क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, पुण्य बृहस्पतिवार को मॉर्निंग थर्सडे या होली थर्सडे भी कहा जाता है। इस दिन में 3 विशेष घटनाओं पर हम मनन चिंतन करते हैं। पहला, पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना। दूसरा, प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं तथा वह हमें प्रेम की सबसे बड़ी आज्ञा देते हैं। तीसरा, पवित्र संस्कार की स्थापना। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ प्रभु यीशु स्वयं को पूर्ण रूप से खाली कर देते हैं, प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं और अपने को पूर्ण रूप से अर्पित कर देते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु पास्का पर्व से पहले अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार भोजन करते हैं। उन्हें अपने ऊपर आने वाली सभी बातों का ज्ञान था और यह भी मालूम था कि उन्हें किस प्रकार की मृत्युदंड दी जाएगी। इतने व्याकुल होने के बावजूद कोई व्यक्ति कैसे नम्रता और प्रेम की बातें कर सकता है? यदि मैं और आप होते तो शायद हमारी स्थिति ही कुछ और होती, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने ऐसा ही किया। वे हमें 2 महत्वपूर्ण आज्ञाएं देते हैं। पहला, प्रेम की आज्ञा। वे हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाते हैं, जबकि आज का प्रेम केवल स्वार्थ तक सीमित होता जा रहा है। दूसरा, नम्रता और सेवा भाव। प्रभु यीशु सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए। वे प्रभु और गुरु होकर भी दास का रूप धारण कर अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, जिसमें यूदस भी शामिल था। वही यूदस जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया। यह उनकी नम्रता को दर्शाता है। आज सेवा का अर्थ देना नहीं बल्कि पाने का एक साधन बन गया है। प्रभु यीशु ने अपने अनंत प्रेम का चिन्ह पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना द्वारा दिया, जिसमें हम सभी उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभाग होते हैं, उनके साथ एक बन जाते हैं। इसका वर्णन आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में किया गया है, जिसमें लिखा है, जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। संत पौलुस हमें ये भी बताते हैं कि प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यारी में रोटी और दाखरस के रूप में अपने पवित्र शरीर और रक्त को अपने शिष्यों को दिया और उनसे कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। यह प्रभु यीशु के बलिदान का प्रतीक है। इस प्रकार हम प्रतिदिन प्रभु के प्रेम को स्मरण करते हुए उसके पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। इससे हमें आत्मिक भोजन प्राप्त होता है एवं मसीह के समान जीवन जीने की शक्ति प्राप्त होती है। निर्गमन ग्रंथ से लिए गए पहले पाठ में ईश्वर नबी मूसा और हारून से वर्ष के पहले महीने के बारे कहते हैं, जिसमें 10वें दिन हर परिवार में विधि के साथ मेमना तैयार करने को कहा गया, जो उनके लिए पास्का का भोज होगा। उन्होंने कहा, यह प्रभु का पास्का है और आदेश दिया कि तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व मनाओगे। तुम सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु यीशु वही मेमने हैं जिन्हें नए विधान में बलि चढ़ाया गया। एक निर्दोष मेमना जिसने घोर दुख सहा, मारा गया और पुनर्जीवित हुआ, जिसके द्वारा सारे जगत में मुक्ति मिली। इसी पास्का रहस्य को हम सभी प्रतिदिन पवित्र यूकरिस्ट में मनाते हैं और मनाने जा रहे हैं। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर प्रेम का उदाहरण दिया, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के साथ करने की आज्ञा देते हैं। प्रेम
सेवा और विश्वास क्रिस्तीय जीवन के गुण हैं और हमारा जीवन मसीह में निहित है। आज विश्व में कई जगह युद्ध हो रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से ज़्यादा बैर और नफरत करते हैं, बदले की भावना रखते हैं। क्या यह प्रेम और दया का चिन्ह है? इसका परिणाम सिर्फ विनाश है। हम विचार करें और मनन करें कि जीवन में हमें किस रास्ते को अपनाना चाहिए, बैर करना या फिर प्रेम पूर्वक सेवा करना। आमीन।